हिसुआ की जनता चाहेगी कि अब गली नल्ली लेबर ठेकेदार, बालू माफिया, लेबर माफिया का वोट नहीं दे और संघर्ष करने वाले को सदन में भेजे। मैं आपके ऑन कैमरा बताता हूं कि 1 साल के अंदर हिसुआ को पूर्ण अनुमंडल का दर्जा निश्चित मिल जाएगा। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। अभी मेरी मौजूदगी नवादा में है और नवादा में कन्हैया कुमार बादल जी से हमारी भेंट हुई। मैं कुछ दिन पहले देखा सोशल मीडिया पर इन्हीं के माध्यम से कि हिसुआ को अनुमंडल बनाने के लिए इन्होंने संघर्ष बहुत दिन से कर रहे हैं और फिलहाल में इनका पदयात्रा है और जानना चाहेंगे इन्हीं से कि पदयात्रा इन्होंने कैसे शुरू सोचा कि हम पदयात्रा करेंगे, अनुमंडल बनाएंगे और संघर्ष करेंगे। अपना परिचय दें। सबसे पहले तो केवल सच देखने वाले तमाम दर्शकों को ढेर सारी मंगलमय कामना, शुभकामना। मैं कन्हैया कुमार बादल, समाज सेवी, विगत 20-25 सालों से हिसुआ को अनुमंडल का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा था। और ये तमाम चीजों, चाहे वो ट्रेन ठहराव की बात हो, चाहे हॉस्पिटल की व्यवस्था की बात हो, किसान की खाद की कालाबाजारी की बात हो, शिक्षा क्षेत्र में बात हो, किसान हित की बात हो, तमाम मुद्दों को लेकर अनावर्त में आंदोलन। आप भी पत्रकार हैं रजनीश जी, तो आप भी जान रहे होंगे मैं तमाम बिंदु को लेकर अनावर्त संघर्ष कर रहा हूं। बहुत सारी चीजों में सफलता मिला, चाहे वो बिजली में हो, चाहे नवीन की हत्या व्यवसायियों के साथ दुर्घटना घटित थी उस मामला को लेकर हो, तमाम मुद्दों को लेकर हिसुआ को पुलिस अनुमंडल का दर्जा भी मिला। वो कन्हैया कुमार बादल का ही देन है, आंदोलन का देन है। अच्छा, आपका आंदोलन से अनुमंडल को मिला हो? पुलिस अनुमंडल, लेकिन पूर्ण अनुमंडल को दर्जा दिलाने हेतु मैंने लगातार अनशन किया, उपवास किया। तो अब हमारे जेहन में आया, गांधी जी भी पदयात्रा की है, हाल फिलहाल में देख रहे हैं प्रशांत किशोर जी भी बिहार को बदलने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। तो मेरे जेहन में भी आया कि अब पदयात्रा ही एक विकल्प है, पूर्ण अनुमंडल बनाने के लिए पदयात्रा ही एक विकल्प है। इसलिए 18 सितंबर को मैं खनमा की धरती, श्री बाबू की धरती से पदयात्रा की शुरुआत कर रहा हूं और तमाम गांवों से गुजरते हुए नवादा समाहरणालय तक हमारी पदयात्रा होगी और जिला समाहर्ता को ज्ञापन सौंपा जाएगा। ये पदयात्रा आपका उस दिन स्टार्ट होगा, एक ही दिन के लिए है या फिर कितने दिन? 2 दिन। 18 तारीख को शुरुआत होगी और 19 तारीख को यहाँ ये प्रथम स्टेज। उसके बाद विश्व शांति चौक से या बिहार केसरी श्री बाबू के गर्भगृह खनवा से पटना तक जाएगी। लेकिन प्रथम स्टेप में पदयात्रा जो हमारा है वो खनवा से लेकर नवादा तक। अच्छा, खनवा से नवादा। अच्छा, आप लोग कितने सहयोगी आपके साथ होंगे? सैकड़ों लोग रहेंगे। देखिए, ये जनहित का मुद्दा है। अब जो जनता का मांग है वो गली लल्ली नहीं, जनता का मुख्य मुद्दा है कि हिसुआ को पूर्ण अनुमंडल का दर्जा मिले। क्योंकि पूर्ण अनुमंडल का दर्जा मिल जाएगा तो अनुमंडलीय अस्पताल हो जाएगा, ITN कॉलेज हो जाएगा, अच्छा हॉस्पिटल हो जाएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम तरह का व्यवस्था हो जाएगा, आर्थिक भी लोगों को रोजगार मिलेगा। तो तमाम तरह का मुद्दा का सोल्व होगा सिर्फ हिसुआ को पूर्ण अनुमंडल का दर्जा दिलाने से ही। और हिसुआ का मांग भी है, ये गली नल्ली कोई मुद्दा है? गली नली तो जो भी मुखिया हैं या समिति है उनके द्वारा ही बनाया जा रहा है। वही लोग कहते हैं कि हम विकास किए हैं। अरे भाई, तो आप अगर विकास किए होते तो हिसुआ कब का ही अनुमंडल बन जाता। अगर विधानसभा में आप सड़क हो या सदन पर जो प्रतिनिधि हैं, तो यहाँ प्रतिनिधि हैं कहाँ? यहाँ तो गली नल्ली ठेकेदार हैं जो प्रतिनिधि बन रहे, गली नल्ली बनाने वाले अभी लेबर ठेकेदार। अभी प्रेजेंट में विधायिका हैं, आप कैसे कर रहे प्रतिनिधि? हम ये नहीं प्रतिनिधि, हम बोल रहे हैं कि गली नल्ली का कोई ठेकेदार है, कोई रंगदार है, कोई लेबर ठेकेदार है जो बनना चाहते हैं, ये बने हुए हैं। लेकिन अगर नेता संघर्ष करने वाला अगर पहुंचता विधानसभा, तो जैसे सड़क पर हो रहा है आंदोलन, उसी तरह से सदन में अगर आंदोलन होता, सदन में आवाज गूंजता, तो हिसुआ को पूर्ण अनुमंडल का दर्जा कभी मिल जाता।
ऐसा आपको लगता है कि आपके ये पदयात्रा से प्रभाव निश्चित पड़ेगा? निश्चित हिसुआ को पूर्ण अनुमंडल का दर्जा मिलेगा। और हिसुआ की जनता चाहेगी कि अब गली नल्ली लेबर ठेकेदार, बालू माफिया, लेबर माफिया का वोट नहीं दे और संघर्ष करने वाले को सदन में भेजे। मैं आपके ऑन कैमरा बताता हूं कि 1 साल के अंदर हिसुआ को पूर्ण अनुमंडल का दर्जा निश्चित मिल जाएगा। अभी तो आप कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, इससे पहले आप मुखिया रह चुके हैं। अभी आप संघर्ष के बाद संघर्ष करते समय लगे कि जनता हमारे साथ है। प्रेजेंट विधायिका जो भी हैं, उससे पहले एक्स एमएलए और भी हैं अनिल सिंह, अगर दोनों को दरकिनार कर दिया जाए जनता के द्वारा, तो क्या लगता है कि आप अनुमंडल बना पाएंगे अकेले? अकेले कैसे? जनता साथ है हमारा। हिसुआ की जनता का ये मांग है कि हिसुआ का पूर्ण अनुमंडल का दर्जा मिलना चाहिए। अच्छा, ये हिसुआ की जनता का मांग है। इस जनता का मांग है, लेकिन अब सोचे कैसी पदयात्रा हम करेंगे ये बताएं। अरे गांधी जी पद यात्रा किए, आप देख रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू जी पद यात्रा की, अभी हाल फिलहाल में प्रशांत किशोर जी। ये 19वीं सदी हो चाहे 20वीं सदी हो, बुद्ध ने भी पद यात्रा की है, शंकराचार्य ने भी पद यात्रा की है। तो हर सदी सामाजिक मुद्दा उठाने का सबसे बड़ा ये कार्य जो है पद यात्रा, सबसे बड़ा ये मैग्नेटिक काम करेगा। अच्छा, पदयात्रा से लगता है कि सामाजिक मुद्दा हम उठाने का सबसे बड़ा चीज है पद यात्रा। अच्छा, अभी चुनाव का जो चल रहा है सिलसिला पूरा एकदम जोर शोर से, अभी विधायक प्रेजेंट हो या फिर एक्स हो, दोनों अभी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। मतलब इतना ताबड़तोड़ भ्रमण हो रहा है कि अभी छोटा भी कोई एक कास्ट में भी अगर कहीं कुछ घटना घट जाती है, कुछ भी होता है पार्टी फंक्शन, वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन 4 साल पहले कहाँ जाते हैं सभी? देखिए, घटना और पहुंचना ये तो हर लोग हो रहा है, लेकिन जो प्रतिनिधि का काम होता है, तो बता रहे, जनता का मुद्दा था अनुमंडल, जनता का मुद्दा है कि हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड लगे, शिक्षा का व्यवस्था। तो सोच लीजिए कि दोनों जो पूर्व हैं वर्तमान हैं, 500 मीटर 100 मीटर उनका घर की दूरी से हॉस्पिटल है और एक अल्ट्रासाउंड नहीं लगा है। और लोग कह रहे हैं कि हम विकास पुरुष हैं, विकास महिला है। तो कैसा विकास कि एक अल्ट्रासाउंड नहीं लग पाता है, ना एक शिक्षा का व्यवस्था में बदलाव होता है। मेडिकल कॉलेज खुला है सुबह में, आप देखे हैं? नहीं, अभी तो नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है, कृषि विश्वविद्यालय खुला है। नहीं। तो आप क्या किए? विकास का रीढ़ शिक्षा होता है, तो आप ना शिक्षा में बदलाव किए, ना स्वास्थ्य में बदलाव किए। और जो हिसुआ का मांग है, हिसुआ का जेहन का मुख्य मुद्दा है, हिसुआ को पूर्ण अनुमंडल का दर्जा मिले, वो भी आप नहीं कर पाए। और आप कह रहे हैं किस विकास की बात? ये रोड और गली नल्ली तो हम बताएं कि कोई लेबर ठीक माफिया है, कोई बालू माफिया है, कोई दारू माफिया है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मैं सही बोलता हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। अनिल जी ऑन कैमरा आके बोलते हैं कि मैं अगर ठेकेदार नहीं होता तो विधायक नहीं बनता। मैं नहीं कर रहा हूँ, वो खुद कह रहे हैं। पत्रकार बंधु, आप भी जानते होंगे, तो कह रहे हैं कि आप कैसे करें? तो एक ठेकेदार बनेगा तो जनता को एक ठेकेदार न बना सकता है गली नल्ली का, वो अनुमंडल कैसे? जैसे आपने गली नल्ली के लिए वोट दिया, माननीय पूर्व जो कह रहे हैं अनिल जी को, तो गली नल्ली गिनाते हैं, यहाँ से यहाँ रोड, वहां से यहाँ रोड, यहाँ से वहां रोड। अरे हाँ चाहिए। आप भी जानते होंगे कि किसी क्षेत्र का विकास का रीढ़ शिक्षा होता है। शिक्षा में उन्होंने क्या किए? स्वास्थ्य उनका 100 मीटर 50 मीटर घर है, एक अल्ट्रासाउंड नहीं लग पाता है, और वो भी विकास की बात कहते हैं। अल्ट्रासाउंड नहीं है, और विधायिका या फिर एक्स विधायक जो दोनों ने, उन्होंने आवाज नहीं उठाया, लेकिन आपके द्वारा आवाज वहां उठाया गया सर। लगातार आप भी जानते होंगे, हमेशा 19 दिन हमने आंदोलन किया, लगातार अनशन किया, उपवास किया, खुली चिट्ठी, तमाम तरह को जो गांधीवादी तरीके से होता है मैंने आंदोलन किया। और मैं कैमरा के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनको 3 बार और 1 बार नहीं, अगर 100 बार भी जनता जिताएगी तो उन लोगों से हिसुआ का पूर्ण अनुमंडल का दर्जा नहीं मिल सकता है, IITN कॉलेज नहीं खुल सकता है, ये सवाल ही नहीं उठता है। पत्रकार बंधु, अच्छा, पत्रकार बंधु, 15 साल समय जरा सा होता है, बहुत समय। कन्हैया कुमार बादल मुखिया बनता है तो भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत को करता है। किसी में दम नहीं होता था कि 1 रुपया कहीं कोई भ्रष्टाचार कर ले, और यहाँ खुलेआम वीडियो, CO थाना, और आप किस विकास की बात करते हैं? अभी कुछ दिन पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था
सुनने में आया, और वो सच्चाई क्या है हमें पता नहीं है, जो प्रेजेंट मुखिया आपके के क्षेत्र के हैं और एक किसी ने पैसा दिया था कुछ, क्या वो सच्चाई है क्या? इस पर क्या क्या मामला, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा भ्रष्टाचार जो आप कर रहे हैं इस पर तो फिर हमारे पास अगर आएगा बात, हमारे पास जो इनके साथ हुआ है, तो निश्चित है कि किसी का क्षमता नहीं हो सकता है कि वो कर ले, अगर कर भी लिया होगा तो उसको देना पड़ेगा। लेकिन अभी मेरा जो हिसुआ विधानसभा की जनता का मुख्य मुद्दा है, हिसुआ को पूर्ण अनुमंडल का दर्जा, मंझवे प्रखंड और निमदारगंज प्रखंड बनाने को लेकर जो होने वाला पदयात्रा है, मैं मालिक लोगों से मिल रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि आप हमें एक संघर्षशील व्यक्ति को, जिसने नौकरी छोड़ा, शादी विवाह छोड़ा और संघर्ष को अपना जीवन साथी बनाया, उस कन्हैया को आप सहयोग करिए। निश्चित है कि इस कन्हैया से हिसुआ विधानसभा का कल्याण होगा। प्रेजेंट विधायक जो अभी हैं वो कांग्रेस से हैं और अनिल सिंह पूर्व विधायक भाजपा से हैं, आप कौन से पार्टी से? अरे मेरा तो जनता पार्टी है। अच्छा, जनता ना वोट देती है पत्रकार बंधु, जनता वोट देती है। पार्टी कोई भी हो, भाजपा 3 अक्षर काम करेगा, कांग्रेस को 3 अक्षर कि व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, व्यक्ति में राजनीतिक चरित्र होना चाहिए, पॉलिटिशियन एक्टिविटी होना चाहिए, न कि कोई लेबर माफिया वो भी कहे कि विधानसभा में पहुंचेंगे, कोई गली नल्ली वाला ठेकेदार वाला माफिया वो कहे, कोई रंगदार कहे। इन लोगों को जनता नकारेगी और एक संघर्ष करने वाले को अगर विधानसभा में पहुंचाती है जनता आने वाला समय में, तो निश्चित है कि 1 साल के अंदर हिसुआ को पूर्ण अनुमंडल का दर्जा मिलेगा, 3 महीना के अंदर हॉस्पिटल चकाचक मिलेगा। अब भ्रष्टाचार कोई कर ले, ये तो आप को भी पता होगा, किसी में क्षमता ही नहीं होगा, कोई बीडीओ सीओ और थाना में कोई भ्रष्टाचार कर ले। अभी तो भ्रष्टाचार से ही सब काम हो रहा है। अभी ना हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, जब मैं प्रतिनिधि एक छोटा सा, आप भी जानते हो, मुखिया बना, तो किसी में क्षमता नहीं होता था कि कोई पदाधिकारी पैसा ले ले। अच्छा, चुनाव आप जनता मालिक है, आप कह रहे हैं, चुनाव आप कौन से पार्टी से आएंगे? जनता मालिक है वो कहेगी तो चुनाव, जनता सबसे बड़ा पार्टी है। जनता पार्टी है, लेकिन एक पार्टी भी देखती जनता की, भाजपा से हैं तो हम उनको देंगे, कांग्रेस से हैं जो हिसुआ को अनुमंडल बनाने की बात करेगा, जो हिसुआ की हॉस्पिटल व्यवस्था अच्छा करने की बात होगा, जो हिसुआ में तमाम किसानों को खाद की कालाबाजारी दूर करने की बात करेगा, उसके साथ तो बात की बात है, जाया जाएगा। लेकिन अभी है, मैं हमारी पदयात्रा है और जनता से मैं ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि 18 सितंबर को अधिक से अधिक संख्या में लोग आकर, और बिहार केसरी जो प्रथम मुख्यमंत्री हैं, उनके गर्भगिरा खनमा से जो पदयात्रा की शुरुआत होने के लिए जा रहा है, हिसुआ को पूर्ण अनुमंडल बनाओ पदयात्रा, उसमें सहयोग करिए और हिसुआ को पूर्ण अनुमंडल का दर्जा दिलाने में सहयोग करिए। जैसा कि आपने सुना, कन्हैया कुमार बादल जी ने कहा कि हिसुआ अनुमंडल के लिए संघर्ष बहुत दिन से करते आ रहे हैं और विकास के लिए, अनुमंडल हो या फिर अस्पताल के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, इन्होंने संघर्ष मुखिया काल से ही, कार्यकाल से ही कर रहे हैं और अभी तक इन्होंने जारी रखा है। पूर्व विधायक, अभी प्रेजेंट विधायक, इनका कहना है कि जनता इस बार देखेगी कि जो कार्य कर रहा है उसी को चुनेगी और जनता मालिक है। रजनीकांत की रिपोर्ट, नवादा से, केवल सच न्यूज।